जिस हिसाब से शुमैला जो अपने भाई को और अपने वालिद को बेवकूफ़ बना रही थी कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ हैं, इनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन शुमैला ये नहीं जानती कि यही कमाल और मारिया जो है वो इसको अंदर से इस हिसाब से डसेंगे कि ये कभी भी सुधर नहीं पाएगी। ऐसा ऐसा इसको इस मामले पे शक भी होना शुरू हो चुका है कि भाई कुछ ना कुछ तमाशा जो वो खड़ा होता जा रहा है। अब हुस्ना जो होती है ना, समीन के साथ इसने बात की होती है। समीन ने कहा होता है कि अच्छा ठीक है, जैसे मुझे पैसे मिलेंगे, इससे मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको जो वो पैसे दे दूंगी, आप इस बात की टेंशन ना लें। लेकिन हुस्ना को पैसे नहीं मिलते, समीन के पास पैसे नहीं होते, ये इनकार करती है। तो हुस्ना जो होती है ये डायरेक्ट अदनान को कॉल करती है और उससे जो वो पैसे मांग लेती है। इससे कहती है कि मुझे सेमेस्टर के लिए ना पैसे चाहिए थे, मैंने समीन आपी से पैसे मांगे थे लेकिन उसने भी इनकार कर दिया, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे पैसे किसी भी तरीके से पहुंचा दें। तो अदनान जब ये बात सुनता है तो इसे जवाब देते हैं, इसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, मैं जो वो कुछ करता हूँ, पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, आपको जो है ना किसी न किसी तरीके से पैसे मिल जाएंगे। तो हुस्ना जब ये बात सुनती है तो बड़ी खुश होती है और अदनान जो होता है किसी ड्राइवर के थ्रू जो वो पैसों का इंतज़ाम करता है। पहले अदनान अपने वालिद को कॉल करता है, अपने वालिद से इजाज़त लेता है कि हुस्ना को सेमेस्टर के लिए पैसे चाहिए थे। तो आगे से वालिद जो होता है ये इनकार नहीं करता, कहता है कि अच्छा ठीक है, अब बेटा है, बेटे को इनकार कैसे कर सकता है। तो इसी वजह से ये जो पैसे होते हैं ना, ये फिर जाकर ड्राइवर जो हुस्ना को दे देता है। हुस्ना जब पैसे लेती है तो बड़ी खुश होती है। वहाँ पर जो वो अदनान की माँ भी मौजूद होती है, शुमैला भी। जब ये माहौल देखते हैं, इनको इस बात का पता चलता है तो ये फिर तांस करना शुरू कर देते हैं कि भाई समीन इस पैसे को खा रही है। अब जो वो इसने जो वो अदनान की जो साली है वो भी पैसों के अंदर इंटर हो रही है या वो भी अब मज़े करने वाली है, ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो वालिद बड़ा परेशान होता है इस मामले पे। घर का माहौल जो वो ठीक नहीं होता, हर रोज़ कोई ना कोई टेंशन शुमैला खड़े करती रहती है। अब जिस वक्त जो वो वालिद सुबह का नाश्ता जो वो ठीक नहीं करता, अदनान के साथ इसका रवैया ठीक नहीं होता, घर के अंदर डिस्कस नहीं करता, शुमैला बड़ी खुश होती है और ये जाकर जो वो बात भी करती कमाल के साथ कि भाई जब मेरे भाई के साथ मेरा बाप बात नहीं करता ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, इससे मुझे सुकून महसूस होता है कि अदनान से वालिद नाराज़ है और मैं जो ये सब कुछ चाहती हूँ। कमाल वाले तो ये चीज़ें चाहते हैं कि भाई ऐसा माहौल क्रिएट हो, ऐसा माहौल बने और हम जो वो बीच में रोल अदा करें, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। सुबह नाश्ते के लिए ना नहीं उठता वालिद, या ऐसी जा रहा होता ऑफिस के लिए, तो समीन जो होती है बात करने की कोशिश करती है। जैसे कहती कि अंकल जान आप कैसे उठ जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता, आप जो वो नाश्ता किए बगैर जाएँ, वहाँ पर जो आपकी परेशानी और भी बढ़ेगी। तो मारिया वहाँ पर मौजूद होती है। अब कमाल तो मारिया वालों को सब कुछ A to Z कहानी बताता है इस घर की। तो मारिया जो होती है ये कहती है कि भाई अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर ये नाश्ता नहीं कर रहा ना तो कोई बात भी नहीं है, ऑफिस के अंदर मैं इसको अच्छा नाश्ता करवा दूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि जिस वक्त ये नाश्ता करेंगे ना तो बड़ा चिल महसूस करेंगे या सुकून महसूस करेंगे। तो शुमैला वहाँ पर शक में पड़ जाती है क्योंकि मारिया कहती है कि मुझे पता है कि बिज़नेस के मामले पे ये परेशान है। तो शुमैला वहाँ पर जो है वो सवाल करती है कि भाई आपको कैसे पता चल गया कि पापा जानी जो वो बिज़नेस के मामले पे परेशान होते हैं। तो कमाल यहाँ पर शॉक हो जाता है, कमाल के ऊपर बात आ सकती है लेकिन बीच में मारिया जो होगी इस बातों को घुमाने की कोशिश करेगी। अदनान जो होते हैं ना ये समीन से नाराज़ भी होते हैं कि भाई जब घर के अंदर कोई ना कोई बात होती है या बेटी को उठाने के बाद क्या आप लोगों के ये रिवाज है कि फ़ौरन माँ वालों के घर में चले जाना है।